पंचायती राज चुनाव के संबंध में गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको मतदाता सूचियों के संबंध में जानकारी देंगे और इसके साथ ही इसके जो प्रारूप का प्रकाशन होगा उसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही मतदान बूथ के संबंध में जो दिशा निर्देश चुनाव आयोग द्वारा दिए गए हैं और प्रगणकों के संबंध में जो दिशा निर्देश दिए गए उनके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर द्वारा मतदाता सूचियों के संबंध में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो इस तरह हैं। 3 तरह की मतदाता सूचियां बनाई जाएगी। नंबर 1 वार्ड वाइज मतदाता सूची, नंबर 2 पंचायत समिति जोन अनुसार सूची और नंबर 3 जिला परिषद जोन अनुसार मतदाता सूची। वार्ड वाइज सूची से पंचायत समिति व जिला परिषद की मतदाता सूचियां तैयार हो जाएगी और इसमें यह पता चल जाएगा कि जो वार्ड वाइज सूची है उसमें कौन कौन सी ग्राम पंचायतें आ रही है। उपयुक्त कार्य के लिए प्रगणकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब ये सूचियां किस तरह से तैयार की जाएगी तो इसके संबंध में जानते हैं। प्रगणकों से वार्ड वाइज डेटा विभाजन कार्य करवाने हेतु ईआरओ को सभी प्रगणकों को पंचायत समिति मुख्यालय पर एक ही स्थल पर एकत्रित कर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए वार्ड वाइज मतदाता सूची को विभाजित कर लिया जाएगा। वार्डों का नवीनतम सीमांकन के आदेश की प्रति व वार्ड के नक्शे की प्रति ईआरओ द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी और दिनांक 14 जनवरी 2026 तक प्रपत्र ए तैयार हो जाना चाहिए और दिनांक 16 जनवरी 2026 तक प्रपत्र ए ई सूची पर अपलोड हो जाना चाहिए। प्रपत्र ए से मतदाता फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार होने पर ईआरओ अथवा एईआरओ द्वारा सीमांकन, वार्ड नंबर, कोई स्थान वगैरह छूटा हो तो इसकी भली भांति जांच कर लेना अति आवश्यक होगा। उपयुक्त मतदाता सूची चेकलिस्ट का प्रिंट प्रगणकों को देखकर मौके पर भौतिक सत्यापन करवाना अति आवश्यक होगा। इस कार्य में ग्राम सचिव व अन्य कर्मचारियों से सहायता भी लेनी जरूरी होगी। ईआरओ द्वारा 5% और एईआरओ द्वारा 10% भौतिक सत्यापन करना जरूरी होगा। भौतिक सत्यापन दिनांक 24 जनवरी 2026 तक करना जरूरी है। भौतिक सत्यापन पूर्ण होने पर ईआरओ अथवा एईआरओ द्वारा परिशिष्ट 4 पर उपलब्ध प्रारूप प्रपत्र प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर सहित तारीख 29 जनवरी 2026 तक आयोग को भेजना होगा। प्रारूप प्रकाशन दिनांक 29 जनवरी 2026 को होगा। तीनों मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन अलग अलग किया जाएगा। प्रारूप प्रकाशन नोटिस परिशिष्ट 5 में होगा। वार्ड सूची का प्रकाशन पंचायत समिति कार्यालय व 2 अन्य ऐसे स्थान जो जहाँ सभी लोग आते जाते हो वहाँ पर चस्पा की जाएगी। इसी तरह पंचायत समिति के मतदाता सूची का प्रकाशन पंचायत कार्यालय और 2 ऐसे सदृश स्थान जहाँ सभी लोग इसे देख सकें। तो इसी प्रकार जिला परिषद की मतदाता सूची का प्रकाशन भी जिला परिषद कार्यालय व 2 ऐसे स्थान जहां आवागमन या ऐसे जहां लोग इसको देख सकें। उपयुक्त तीनों मतदाता सूची निरीक्षण हेतु निःशुल्क ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यालय में रखी जाएगी। यानी कोई भी व्यक्ति उन्हें बिना कोई शुल्क दिए देख सकता है। दावा आपत्ति का जो समय है वो 10 दिन का होगा, यानी 29 जनवरी 2026 से 7 फरवरी 2026 तक। तीनों मतदाता सूचियों का वार्डों में पठन दिनांक 31 जनवरी 2026 को होगा। मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान दिनांक 1 फरवरी 2026 से दिनांक 2 फरवरी 2026 प्रातः 9 से 6 बजे तक रहेगा। प्रारूप प्रकाशन के पश्चात जिनकी आयु दिनांक 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष हो गई है उन्हें दावे एवं आपत्ति चरण में नाम जोड़े जाएंगे। जो नए मतदाता हैं उनके नाम जोड़ दिए जाएंगे। आपत्ति प्रारूप यदि प्रिंट नहीं हो सकता है तो फोटोकॉपी अथवा हाथ से लिखा हुआ प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जाएगा।
दावे एवं आपत्ति का विवरण प्रारूप 3, 4 और 5 में 2 प्रतियों में तैयार कर सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां AERO द्वारा भी प्राप्त की जा सकेगी और उचित टिप्पणी के साथ ERO को उसी दिन भेजनी होगी। आवेदक ऑनलाइन www.sec.rajasthan.gov.in पर भी दावे एवं आपत्ति दे सकते हैं। उक्त आवेदन जो ऑनलाइन किए हैं उन पर प्रगणक आवेदक से संपर्क करेगा। वह ऑनलाइन आवेदन की प्रति पर आवेदक के हस्ताक्षर लेगा, यानी जो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज की है तो उसमें ऑनलाइन ही कार्यवाही होगी। दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के बाद सूची पर फीडिंग कर वार्डवार फोटो युक्त पूरक सूची तैयार की जाएगी। अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावली का लेजर प्रिंट लेकर ERO द्वारा अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। अंतिम प्रकाशन दिनांक 25 फरवरी 2026 को होगा। मतदाताओं के वार्डवार आंकड़े ERO कार्यालय में एक रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे, जिसमें दावे एवं आपत्ति का विवरण यानी स्वीकृत और अस्वीकृत पुरुष, स्त्री या अन्य वोटरों की संख्या दर्ज कर इकजाई तालिका बनाई जाएगी। अंतिम प्रकाशन के पश्चात उपयुक्त सांख्यिकी आंकड़ों की सूचना स्टेटमेंट संख्या 1 में तैयार कर जिला निर्वाचक कार्यालय द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर की वेबसाइट पर अपलोड होगी। अंतिम मतदाता सूची में कोई मतदाता वंचित रह जाता है तो वह आवेदन कर सकता है तथा इस प्रकार जोड़े गए या हटाए गए या शुद्धि किए गए नाम की पूरक सूची 2 के नाम से बनाई जाएगी। मतदाता सूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रारूप व अंतिम प्रकाशन की मतदाता सूची का एक सेट हार्ड कॉपी फोटो सहित व सॉफ्ट कॉपी फोटो रहित में ERO द्वारा राजनीतिक दलों को निःशुल्क दिया जाएगा। अब देखते हैं कि मतदान बूथ के संबंध में क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक बूथ पर 1100 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। बूथों की कुल संख्या पंचायत समिति वार होगी। बूथों का निर्धारण प्रारूप प्रकाशन से पूर्व कर लिया जाएगा। मतदान बूथ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही होंगे। मतदान केंद्रों का विवरण प्रारूप प्रकाशन के तुरंत बाद आयोग को आवश्यक रूप से भेजा जाना है। अब देखते हैं कि प्रगणकों के संबंध में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रगणकों की नियुक्ति दिनांक 6 जनवरी 2026 तक कर लेनी अति आवश्यक है। प्रगणक पद पर 10% अतिरिक्त योग्य कार्मिकों की सूची भी तैयार रखी जाएगी। सभी तो इस प्रकार जो राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों, मतदान बूथ, प्रगणकों आदि के संबंध में ये दिशा निर्देश दिए गए हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए गए हैं। धन्यवाद।